बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। हरियाणा के बॉर्डर से सटा एक उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य कही जाती है। 2019 में यहाँ से बसपा ने बाजी मारी थी, लेकिन यहाँ का राजनीतिक इतिहास बड़ा ही निराला है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी यहाँ से बाजी जीत गई थी। 2019 में भी बीजेपी ने 20,000 वोट के अंतर से इस सीट को गंवा दिया था। अब 2024 चुनाव करीब है, तो इस सीट से पशुपेश की आवाजें आने लगी हैं कि साहब इस बार बाजी कौन मारेगा। पिछली बार सहारनपुर लोकसभा सीट गंवा चुकी बीजेपी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि फतह उसकी होगी। कारण 2022 यूपी विधानसभा चुनाव है, जिसमें 5 सीटों पर सहारनपुर की बीजेपी ने अपनी पकड़ में ले ली। राघव लखनपाल शर्मा, जिन्हें पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, उन पर ही पार्टी इस बार दांव खेल सकती है। सहारनपुर लोकसभा सीट पश्चिमी यूपी में नतीजों, राजनीतिक और जातीय समीकरण के हिसाब से काफी मायने रखती है। यहाँ जंग सियासत की विरासत का वजूद बनाए रखने की भी है। बीजेपी के राघव लखनपाल के पिता कद्दावर नेता और विधायक थे। उनकी हत्या के बाद सहानुभूति में राघव लखनपाल पहले विधायक और 2014 में सांसद चुने गए। इस बार उन पर अपनी विरासत को वापस पाने का दबाव रहेगा। बीजेपी एक बार फिर मुस्लिम के भ्रम में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का जोर ध्रुवीकरण पर है। पार्टी मुस्लिमों में बंटवारा तय मानकर आगे बढ़ रही है। गठबंधन दलित और जाट के साथ होने के दावे के बल पर मुस्लिमों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस मुस्लिमों और संघ सर्व समाज का साथ मिलने पर कामयाबी देख रही है, लेकिन इस सीट से कांग्रेस लड़ेगी या सपा, इस पर संशय है, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज्यादा अब तक कब्जा कांग्रेस का रहा है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि 80 में से 65 सीटों पर वो सपा को ही लाने वाले हैं। 1952 से लेकर इमरजेंसी तक कांग्रेस ने इस सीट को अपने पास रखा। इसके बाद इमरजेंसी हटी और 1996 तक इस पर जनता दल या फिर जनता पार्टी का सांसद रहा। लेकिन इसके बाद नई पार्टियों का उद्गम हुआ। मायावती की बसपा, सपा और बीजेपी, हर किसी ने यहाँ से अपना अपना खाता खोला। यहाँ 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक जैसी चीजों से मुसलमान महिलाओं को राहत देने वाली बीजेपी के साथ मुस्लिम महिला साथ खड़ी हो सकती हैं। पिछली बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 हार गई थी, जिसमें से एक सहारनपुर सीट भी है। अब बीजेपी जिस राघव लखनपाल शर्मा पर दांव लगा सकती है, वो कौन है, ये जान लीजिए। राघव लखनपाल कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं। 2014 में बीजेपी की सहारनपुर में जीत से उन्होंने खाता खोला था। राघव का दावा था कि 2014 से 19 के बीच उन्होंने सहारनपुर के लिए वो काम किए जो पिछले 55 सालों में नहीं हो पाए। बावजूद इसके वो हार गए। कहा गया कि अपने संसदीय काल में राघव ने जनसंपर्क बहुत कम सा था। वो लोगों के लिए आसानी से रिचेबल नहीं थे। उनसे मिलने के लिए लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ते, घंटों इंतजार करना पड़ता, और इसी से गुस्साई जनता, सहारनपुर की जनता ने उनकी हार का इंतजाम कर दिया। लेकिन 2024 में बीजेपी फिर से राघव लखनपाल पर दांव लगा सकती है। कयासबाजी है, लेकिन इंडिया गठबंधन और मायावती ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।